ये कहानी तमिलनाडु के एक गांव की है। क्रिसमस आने से कुछ दिन पहले इस गांव के लोग दहशत में आ जाते थे। गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं अचानक घटने लगती थी और गांव के बच्चे गायब होने लगते थे। फिर से क्रिसमस आने वाला है और फिर से पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं। पता नहीं इस बार किसके बच्चे की बारी है। भाई साहब, मेरी मानो तो जब तक ये क्रिसमस बीत न जाए हमें अपने बच्चों को घर में ही बंद करके रखना होगा। हाँ, लेकिन बच्चों को हमेशा घर में बंद रखना भी तो संभव नहीं है। आखिरकार सभी गांव वाले इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देंगे। उसी गांव में राघव और रुद्राक्ष नाम के दो छोटे बच्चे भी रहते थे। उनके माता पिता ने जब उन्हें बाहर जाने से मना किया तो ना चाहते हुए भी दोनों भाइयों को घर में रहना पड़ा। क्रिसमस के समय सभी बच्चे बाहर एंजॉय करते हैं, सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं और हम यहाँ पागलों की तरह घर में बंद हैं। तो क्या करें, बाहर जाएं, कहीं हम भी गायब हो गए तो? तुम भी ना एक नंबर के डरपोक हो। मेरा वश चले तो मैं मम्मी पापा को बिना बताए घूमने निकल जाऊं। नहीं भैया, ऐसा मत करना। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। तू एक काम कर, नीचे स्टोर रूम से गोंद लेकर आ जाना। देखना ये लूडो फट रहा है, इसे चिपका तो दूं। रुद्राक्ष स्टोर रूम जाता है। जैसे ही वो स्टोर रूम में घुसता है उसे लगता है कि कोई वहाँ है जो उसे देखकर छिप गया। इस बात से वो बहुत डर जाता है। अचानक से स्टोर रूम की लाइट चली जाती है। अरे, इस लाइट को भी इसी वक्त जाना था। कहाँ रखा है गोंद? कहाँ रखा है? कैसे खोजूं? तभी उसे अचानक अंधेरे में दो आंखें दिखाई देती हैं। कौन है वहाँ? उसकी बात का उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद उसे किसी के हंसने की आवाज आती है और दो आंखों की जगह 4, फिर 6, फिर 8 आंखें दिखाई देने लगती हैं। रुद्राक्ष डर से भागता है, तभी अचानक उसका हाथ स्टोर की टेबल के ऊपर रखी माचिस पर जाता है। वो तुरंत उसे जलाता है। माचिस जलाते ही उसे वहाँ मोमबत्ती भी दिखाई देती है। वो उसकी रोशनी में हर ओर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसकी नजर गोंद पर भी जाती है। वो उसे उठाकर वहाँ से तेजी से भागकर राघव के पास पहुँचता है। भैया, वहाँ स्टोर रूम में कोई है। कौन है? वो जिसकी 8 आंखें हैं, वो वहाँ स्टोर में है। तू कहानियां बनाना बंद कर और चुपचाप मेरे पास बैठ और मेरा प्लान सुन। आज रात को मम्मी पापा के सोने के बाद मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तू आएगा क्या? खूब मस्ती करेंगे। वैसे तो रुद्राक्ष का बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मस्ती करने की बात सुनकर उसके मन में लालच आ गया और वो अपने भाई के साथ जाने को राजी हो गया। वो दोनों बाहर तो निकल गए लेकिन राघव थोड़ा धीरे चल रहा था तो वो उसके साथ चलते चलते पीछे छूट गया। रुद्राक्ष अकेले ही चलने लगा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अचानक से रुद्राक्ष को ऐसा लगता है कि उसकी टांग पकड़कर किसी ने खींच दी। वो धम्म से गिर जाता है। वो आश्चर्य से चारों ओर देखता है कि उसे किसने गिराया। ये मेरा पैर किसने खींचा? किसने गिराया मुझे? वो अपनी पैंट ऊपर करता है तो देखता है कि उसके घुटने से खून निकल रहा है। वो हाथ से दबाकर खून को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे लगता है कि उसका हाथ कोई जबरदस्ती उसके घाव से हटा रहा है। उसकी कुछ समझ आए उसके पहले सड़क के किनारे मेन होल का ढक्कन खुलता है और उससे एक कटा हुआ हाथ बाहर निकलता है और वो रुद्राक्ष का पैर पकड़ लेता है। राघव, बचाओ मुझे। देखो, मेन होल से कोई हाथ निकलकर मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है। राघव जो पीछे रह गया था रुद्राक्ष की आवाज सुनकर भागता हुआ मेन होल के पास आता। भाई! रुद्राक्ष मेन होल के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही मेन होल का दरवाजा बंद हो गया। राघव का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने आप को दोष दे रहा था क्योंकि उसी के कहने पर रुद्राक्ष बाहर आया था। वो वापस घर आ जाता है। उसके मम्मी पापा अभी भी सोए हुए थे।
उसे समझ नहीं आता है कि उनके जागने के बाद वो उन्हें क्या बताएगा। वो उदास सा चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के आने की आहट आई। कौन है? कौन है? कौन है वहां? तभी वो देखता है कि उसके सामने सेंटा क्लॉज खड़े हैं, जिनके पीठ पर गिफ्ट का बड़ा सा थैला भी है। राघव, मैं सेंटा हूँ, सेंटा। देखो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाया हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उड़ने वाला हवाई जहाज, बोलने वाला बंदर या उछलने वाली गिलहरी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, तुम उदास से दिख रहे हो? सेंटा, मेरे भाई रुद्राक्ष को मेन होल वाले भूत ने पकड़ लिया है। तुम उसे प्लीज मेरे पास ले आओ ना। फिर राघव सेंटा को सारी बातें बताता है। अपने गांव की पूरी कहानी भी वो सेंटा को सुनाता है। ये कौन सा भूत है जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़ता है? जरा मैं भी तो देखूं। उसके बाद सेंटा ने भी अपना रूप एक छोटे से बच्चे का बनाया और राघव के साथ उस मेन होल के पास गया। जैसे ही मेन होल के पास वो पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो अभी ये आवाज सुन ही रहे थे कि अचानक से मेन होल का ढक्कन खुला। पहले तो उससे एक कटा हुआ हाथ बाहर आया, फिर उससे एक हंसता हुआ भूत बाहर आता है। फिर धीरे धीरे उस भूत का मुंह बड़ा होने लगा। उसके मुंह के अंदर अजीब से स्पाइक्स जैसे दांत होते हैं। एक ही झटके में वो सेंटा बने बच्चे की गर्दन पकड़ लेता है। अच्छा, तो तू है जो बच्चों को पकड़ता है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सेंटा अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनकी दाढ़ी अचानक लंबी होने लगती है। वो किसी रस्सी की तरह उस भूत की गर्दन पर लिपटने लगती है। मुझे ऐसे खेल बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इस खेल का मास्टर हूँ, मास्टर। ये कहते हुए भूत सेंटा की दाढ़ी जोर से खींचता है। सेंटा लड़खड़ा जाते हैं। फिर वो भूत मेन होल का लोहे का ढक्कन उठाकर सेंटा की ओर फेंकता है। सेंटा नीचे झुक जाते हैं। ढक्कन दूर जा गिरता है। भूत को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो राघव की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है। ये देखकर सेंटा को बहुत गुस्सा आता है। इस बार वो मेन होल का ढक्कन उसकी ओर उछाल देते हैं। इस बार ढक्कन भूत के सिर में लगता है। वो दर्द से बिलबिला जाता है और वहां से भागने के लिए मेन होल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटा उसकी गर्दन मेन होल के बाहर पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रहा है डरपोक? रुक, आज तो मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। तूने इस गांव के लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। मुझे छोड़ दो सेंटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद फिर कभी गांव के लोगों को तंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़ूंगा जब तुम इसके भाई को वापस करोगे। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। अगर तू नहीं आया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। डर के मारे भूत तुरंत ही रुद्राक्ष को लेकर बाहर आ गया। अपने भाई को देखकर राघव बहुत खुश हुआ। फिर सेंटा ने भूत से पूछा कि वो क्रिसमस पर बच्चों को क्यों उठाकर ले जाता है। तब भूत ने बताया, क्रिसमस के समय की बात है। मैंने अपने इकलौते छोटे बेटे रंजन को गुब्बारा दिलाया था। वो उस गुब्बारे से खेलते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन म्युनिसिपैलिटी की लापरवाही के कारण सड़क का मेन होल खुला हुआ था। मेरा बेटा उसमें गिर गया। इस कारण उसकी मौत हो गई। अपने बेटे के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया, इसलिए मैंने भी आत्महत्या कर ली। जिसके बाद मैं भूत बन गया और लोगों को उसके किए की सजा देने के लिए उनके बच्चों को क्रिसमस के पहले गायब करने लगा। तब सेंटा ने उस भूत को बताया कि इस तरह दूसरों के बच्चे को मारकर उसे गायब करके वो अपने बच्चे रंजन की आत्मा को कभी मुक्त नहीं होने देगा और ना वो मुक्त हो पाएगा। तब भूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहां से हमेशा के लिए चले जाने का वादा किया। उस साल के बाद किसी भी क्रिसमस पर कोई भी बुरी घटना उस गांव में नहीं घटी। अब क्रिसमस उदासी नहीं, खुशियां लेकर उस गांव में आने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।